स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा दिख रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी मुलाकात बड़ी जबरदस्त रही। जेलेंस्की के बाद ये दूसरे लीडर हैं जिनके साथ एकदम कैमरे के सामने इस तरीके से बहस हो गई। न सिर्फ बहस हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो भी दिखा दिया। जानेंगे आखिरकार ये बहस क्यों हुई है और इस बहस का संबंध क्या ब्रिक्स से है, और दूसरी बड़ी चीज, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के सामने रखा वैसा ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ कर सकते हैं क्या। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट पहुंचते हैं व्हाइट हाउस। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप इनका स्वागत बड़े अच्छे से करते हैं। शुरुआती दौर में देखकर ऐसा लगता है कि दोनों बढ़िया ही बातें करेंगे और सब कुछ अच्छा ही रहेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे मुलाकात का दौर शुरू होता है। रामाफोसा ने अपने साथ गोल्फ के 2 बढ़िया वाले खिलाड़ी भी लेकर आए थे ताकि डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे से बात हो सके, गोल्फ में बात हो सके, थोड़ा दोस्ताना व्यवहार हो सके। और क्योंकि रामाफोसा चाहते थे कि G20 का नवंबर में ये आयोजन कर रहे हैं। अमेरिका ने पिछले मीटिंग में बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। मार्को रूबियो ने कथित तौर पर कहा था कि मैं G20 की मीटिंग में नहीं जाऊंगा, और उसके बाद मामला थोड़ा गड़बड़ होना शुरू हो गया था। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ये सोच रहे थे कि अमेरिका उसमें शामिल हो और उनका G20 का जो आयोजन है वो पूरी तरीके से सफल हो। यहाँ पर मुलाकात का दौर बढ़ा और जब यहाँ सबके सामने डोनाल्ड ट्रंप ने श्वेत नरसंहार की बातें उठानी शुरू कर दी। शुरुआती दौर में जब बातचीत एक क्रम पर पहुंची तो देखने को मिला डोनाल्ड ट्रंप बार बार आरोप लगा रहे थे, तो हल्के फुल्के अंदाज में मजाक वाले माहौल बनाने की कोशिश करी रामाफोसा ने। इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में रामाफोसा ने कहा, दरअसल चुटकी ली रामाफोसा और ट्रंप की मीटिंग के दौरान एक रिपोर्टर ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कतर से मिले $400 मिलियन उपहार स्वीकार करने पर नैतिकता आड़े आने की बात भी कही और उस पर ट्रंप गुस्सा हो गए। रिपोर्टर को बेशर्म कहते हुए इस तरह के सवाल न करने को कहा। इस पर रामाफोसा ने हंसते हुए कहा कि मेरे पास तो ट्रंप को देने के लिए महंगा विमान नहीं है। ट्रंप ने इस पर कहा कि अगर आपका देश US एयरफोर्स को एक विमान देता तो मैं इसे जरूर स्वीकार कर लेता। स्क्रीन पर एक वीडियो है, आप देख सकते हैं, जिसमें ये बातें हो रही थी। We need an Air Force One since Air Force One is being built. 2 of them being built. But Boeing's a little bit late, unfortunately. So why did they give us a plane to the United States Air Force? That's what that idiot talks about after viewing a thing where thousands of people are dead. I'm sorry, I don't have a plane to give you. I wish you did. Okay. I would take it. If your country offered the United States Air Force a plane, I would take it. Okay. But coming back to this issue, which I really would like us to talk about, and talk about it very calmly. We were taught by Nelson Mandela that whenever there are problems, people need to sit down around a table and talk about it. And this is precisely what we would also like to talk about, including, of course, trade matters, investment matters. So the issues that concern you as the United States, and Those are all deaths. in many ways. हालांकि ये मामला सिर्फ हंसी मजाक तक नहीं रहा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो दिखलाना शुरू कर दिया। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आप इसे देखें। Turn the lights down. Turn the lights down and just put this on. It's right behind you. Yo. There's nothing this parliament can do. With or without you, people are going to occupy land. We require no permission from you, from the president, from no one. We don't care. We can do whatever we want to do. Who are you to tell us whether we can occupy land or not? We are going to occupy land. South Africa occupy land. That's who we are. Never be scared to kill. A revolution demands that at some point there must be killing because the killing is part of a revolutionary life. इस वीडियो में ये कहने लगे, आप साउथ अफ्रीका में
श्वेत नरसंहार को बढ़ावा देते हैं। आपके देश ने एक बिल लाया है, बिल में आप किसी की भी जमीन का अधिग्रहण कर लेते हैं, यानी कि जमीन कब्जा लेते हैं। उन्होंने इसके लिए जो वीडियो साक्ष्य दिखलाए, दरअसल इस वीडियो में पूर्व राष्ट्रपति और एक सांसद को लेकर दिखाया गया कि वो बहुत एग्रेसिव तरीके से बोल रहे हैं कि हाँ जी ये जमीनें हमारी है और व्हाइट लोग इस पर कब्जा कर रहे हैं, तो हमें अपनी जमीनों को वापस हासिल करने का हक है। हालांकि रामाफोसा ने इसका जवाब भी दिया बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं चाहती हूँ कि इनके वीडियो को सुने। People who do get killed, unfortunately through criminal activity, are not only white people. Majority of them are black people. बहुत शांत रहे। जेलेंस्की की तरह इन्होंने बीच मीटिंग को खराब नहीं कर दिया, बल्कि एक मंझे हुए लीडर की तरह इन्होंने सिचुएशन को संभाला और संभालते हुए इन्होंने ये बातें कही कि देखिए जो लोग मारे गए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्हाइट लोग हैं वही मारे गए हैं, बल्कि ब्लैक लोग भी हैं, जो क्रिमिनल्स हैं वही शिकार हुए हैं, और ऐसा कुछ नहीं है जो आरोप आप हम पर लगा रहे हैं। अब इसके पीछे कहा जा रहा है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप साउथ अफ्रीका के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस सोच में पड़े हैं कि साउथ अफ्रीका और अफ्रीकी महादेश एक ऐसी जगह है जहां से रेयर अर्थ मटेरियल काफी बड़ी मात्रा में मिल सकता है, और चाइना अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाकर आज की डेट में रेयर अर्थ मटेरियल के मामले में काफी स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है और बन चुका है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप की कई चीजें देखने को मिल रही है। पहला माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इस व्यवहार के जरिए जो आंतरिक इनके समर्थक हैं उनके ग्रुप को और भी ज्यादा अपने नजदीक लाना चाहते हैं, यानी कि अपना आधार मजबूत करना चाहते हैं। दूसरा, ट्रंप की विदेश नीति अब ध्रुवीकरण करने वाली और आक्रामक रही है। यहाँ ये अमेरिका को दुनिया की सबसे मजबूत शक्ति के रूप में पेश करना चाहते हैं। दूसरी बड़ी चीज क्या है कि इन्होंने खास तौर पर दक्षिण अफ्रीकियों के लिए एक शरणार्थी कार्यक्रम रखा है। बाकियों को तो ये निकालने की बात कहते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के जो व्हाइट लोग हैं उनके लिए खास तौर पर एक शरणार्थी कार्यक्रम इन्होंने लाया हुआ है। तो ये सब आधार बढ़ाने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ अगर व्यक्तिगत शैली की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार ही ऐसा है। ये चाहते हैं कि दुनिया उन्हें इसी तरीके से समझे। कई बार वो सुर्खियों में बने रहते हैं इस तरह के नाटकीय और ध्रुवीकरण वाली टिप्पणियों के बाद। पर हाँ, यहाँ पर अब साउथ अफ्रीका को जिस तरीके से ये धकेल रहे हैं, इसके ऊपर बैन लगाना या फिर इनके राजनयिकों को निष्कासित करना, इस तरीके की हरकतों से क्या हो रहा है कि साउथ अफ्रीका चाइना के पाले में तो जा ही रहा है, ब्रिक्स के पाले में पूरी तरीके से जा रहा है, और अब दुनिया को ब्रिक्स ही एक ऑप्शन दिखने लगेगा अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही करते हैं। तो अब जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में चल रहा है उसमें ऐसा लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साउथ अफ्रीका में होने वाले G20 की बैठक में जाएंगे। दूसरी बड़ी चीज, साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके से इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में सीधे सीधे केस ठोकने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वो चीज भी अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है। पर इन सब के बीच में एक सवाल आज भी है। ये अगर दक्षिण अफ्रीका के बारे में ये कह सकते हैं कि यहाँ श्वेत नरसंहार हो रहा है, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन अभी तक अमेरिका रुख एकदम क्लियर तौर पर बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है या पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है उनको लेकर कभी भी सामने नहीं आया है, जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर ये बातें कही है। खैर, इस मीटिंग में एक चर्चा एलन मस्क की भी हो रही है। एलन मस्क जो इन घटनाओं को बड़े ही सीधे तौर पर देख रहे थे और एकदम टकटकी लगाकर ये रामाफोसा को देख रहे थे। खैर, अब ऐसा लगता नहीं है कि साउथ अफ्रीका के G20 में डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे, पर हाँ, एक और देश को अपने से अलग करने का काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।